नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम आज बात करेंगे तुला राशि और तुला लग्न के लिए राहु का ट्रांजिट कैसा रहेगा। राहु जो परिवर्तन कर रहे हैं 18 अगस्त 2017 यानी कि 18 अगस्त 2017 अगले महीने, तो वो कैसा रहेगा तुला राशि और तुला लग्न के लिए। जिनकी कुंडली में 7 नंबर लिखा है और वहाँ चंद्रमा है तो आपकी राशि तुला है, और जिनकी कुंडली में पहले स्थान में जन्म लग्न में 7 नंबर है यानी कि तुला लग्न है, तुला यानी लिब्रा एसेंडेंट है, उनके लिए ये इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होगा। बिकॉज 70% से ज़्यादा बिकॉज राहु उनके लिए ज़्यादा इफेक्ट करेगा। मोर देन 20% रहेगा तुला राशि वालों के लिए। तो ये जो राहु है वो कहाँ आ रहा है, तो अभी है जहाँ आपकी कुंडली में 5 नंबर लिखा है वहाँ पर है, और वो आएगा जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ पर, यानी कि आपकी कुंडली के 11वें स्थान में चल रहा है, और वो आ रहा है आपके कर्मस्थान में 10वें स्थान में, रिवर्स चलता है। सो राहु कर्मस्थान में आ रहा है 1 महीने के बाद। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि देखिए आपने 1.5 साल से राहु सिंह में था आपकी कुंडली के 11वें स्थान में। उसने आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज भी दिए हैं, कुछ अच्छे बदलाव भी दिए हैं, कुछ स्ट्रेस भी रहेंगे। जो उसने जो दिया है वो आपको इतनी आसानी से भी नहीं देता है राहु, बिकॉज आपको वो बहुत सारी चीज़ें रियलिटी वो सारा मेहनत करवा के देता है। सो राहु ने आपको दिया है, अल्टीमेटली आप जब हिसाब करेंगे तो प्लस में रहेंगे कि हाँ मुझे ज़िंदगी में उस मकाम तक पहुंचने में ये समय में, चाहे मुझे रियलिटी लोगों की पता चली हो, दोस्तों की, फैमिली मेम्बर्स की, या जो भी है, आपको वो सही मायने में सिखा के गया है जिससे आपको तकलीफ हुई है, जिससे आपको पैसा मिला है लेकिन वो आसानी से नहीं मिला है। तो उसने वो सब चीज़ें सिखाई है, आपका इन्वेस्टमेंट में भी फ़ायदा कराया है, आपको सब चीज़ों में अच्छा उसने बेनिफिट दिया है। लेकिन वो भी कर्मस्थान में आ रहा है। कर्मस्थान में आकर वो क्या करेगा कि सबसे पहले तो आपका जो जॉब है उसका प्लेसमेंट चेंज होगा, आपका जो बिजनेस है उसकी जगह बदलेगी, या तो आप दूसरे शहर में जा सकते हैं, उसी शहर में दूसरी जगह पर जा सकते हैं। आपका बिजनेस जो है उसमें अगर पार्टनरशिप है तो उसमें जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसका सॉल्यूशन आके डिवाइड होके भी आप जगह बदल सकते हैं। और ये राहु जो है वो आपको यहाँ से उस तरह ले जाएगा कि आपको थोड़ी तकलीफ होगी। आपको एक तो नया शहर आएगा, तो जो पैसा उसने 11वें भाव में आपको दिलाया है वो काम यहाँ पर आएगा, बिकॉज आप कर्म करने के लिए दूसरे शहर में जाएंगे। दूसरे शहर में जाकर आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा घर के लिए, नई जगह होगी, नई चीज़ें होंगी। सो वो कर्म भाव जो है वो आपका थोड़ा बदलेगा, थोड़ा टेंशन रहेगा, थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, थोड़ा नया रहेगा। तो ये राहु आपके साथ ये करने वाला है। अब जन्म के जो ग्रह हैं वो भी काउंट होते हैं। अच्छी बात यह है कि तुला वालों के लिए पहले स्थान में, मतलब तुला राशि में गुरु आ रहे हैं, सो मेंटली वो बहुत पॉजिटिव रहेंगे, बहुत ही अच्छे सोच के डिसीजन ले पाएंगे बिकॉज ऑफ गुरु। सो ये राहु आपको जहां भेज रहा है वो आपके लिए अच्छी जगह है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप कुछ कर ही नहीं रहे, या आपका कुछ हो ही नहीं रहा है, तो ये राहु आपको काम पे लगा देगा कि भाई उठ जाओ, आपको नया धंधा शुरू करवा देगा, नया काम शुरू करवा देगा, कहीं से भी आएगा, सडनली आएगा, आपको मालूम नहीं होगा। सो ये राहु आपको बैठने नहीं देगा, चैन से नहीं बैठने देगा, आपको वो रखेगा कि बहुत बोलता है ना, तेरे में ये है, तेरे में वो है, तो इतना एबिलिटी है लेकिन कोई समझता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। वो आपको ये राहु करवाएगा कि मैं समझता हूँ, मैं सुनता हूँ, चलो। सो वो आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। अगर वहाँ आप नहीं कर पाए तो ये राहु आपको पनिश भी करेगा कि भाई बड़ी बातें करते थे, क्या हुआ। सो ये ध्यान रखिएगा। ये राहु आपके लिए दूसरी एक चीज़ है, बिल्कुल सामने जहाँ देखता है वो सुख स्थान है, वो ज़मीन, माता, वाहन, मकान, हर प्रकार के सुख जो है वो है। सो ये राहु आपको विदेश भी भेज सकता है, आपकी ज़मीन से दूर कर सकता है, आपके जन्मभूमि से दूर कर सकता है। दूर यानी कि आपके हाथ से छीन ले ऐसा नहीं है, लेकिन आपको दूर जाना पड़ सकता है उससे। कुछ ऐसे केसेस, बिकॉज 10th हाउस में कोर्ट केसेस भी होते हैं, सो केसेस में अगर आप सच्चे हैं तो ये राहु आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जहां आप गलत है, जहां आपने रॉन्ग किया है, वो पनिश करेगा। आपके हाथ से ज़मीन चली जाएगी, जायदाद चली जाएगी, वाहन चले जाएंगे, इवन आपकी मदर भी आपसे दूर हो सकती है।
तो आप इसलिए आप अपनी माता को खुश रखिएगा, उनके लिए अच्छा सोचिएगा, अच्छा कीजिएगा, जो करना चाहते हैं वो कीजिएगा। दूर हो जाएंगी उसका मतलब मेरा ये है कि आपसे नाराज़ हो सकती है, बिकॉज आप उनको जो प्रिय है, जो चाहती है वो आप नहीं करेंगे तो उनको तकलीफ होगी, उनको दुख होगा, इसलिए वो एक इमोशनल लेवल पे दूर हो जाएंगी आपसे। सो आप ऐसा मत कीजिएगा, वो ब्लेसिंग्स आप पर से चले जाएंगे। और आपको कर्मस्थान में राहु है उसकी ज़रूरत है, बिकॉज इसमें होने की ये रीज़न मैं तुला के लिए इसलिए भी बता रहा हूँ, बिकॉज 4th हाउस में केतु भी आएगा। जहाँ राहु 10th हाउस में है वहाँ 4th हाउस में केतु आएगा। सो केतु जो है ना वो थोड़ा आपको माता के लिए कॉन्शियस बनाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर माता के लिए आप आध्यात्म से जुड़ के उनके लिए कुछ प्रेयर्स करेंगे तो उनको बहुत बेनिफिट होगा बिकॉज ऑफ केतु। ये मैंने केतु के लिए बोलने वाला हूँ जब बोलूँगा, लेकिन ज़रूरी लगा इसलिए बता रहा हूँ। राहु जो है कर्म स्थान में है आपका, अगर वहाँ पर गुरु ऑलरेडी बैठा हुआ है और उसके ऊपर से राहु जा रहा है तो चांडाल योग होगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप उलझिएगा मत किसी से ये 1.5 साल तक। ज़्यादा आप किसी के साथ कोर्ट केसेस में या वो मैटर्स जो नहीं है वो खड़े मत कीजिएगा, वरना आपको तकलीफ होगी। और यहाँ पर अगर सूर्य है तो आपको काम में ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज वो आपका ग्रहण योग ऐसा करेगा कि सूर्य यहाँ का कारक भी है और राहु उस पर ग्रहण लगाएगा। तो जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए ये राहु अगर सूर्य कर्म स्थान में है तो बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। और कहीं गलती से भी दशाओं में राहु सूर्य का कॉम्बिनेशन होगा अंतरदशा दशा में तो डेफिनेटली आपकी जॉब जाएगी। थोड़ा ध्यान रखिएगा, रीज़न कुछ भी हो सकते हैं जिसमें गलती आपकी ही होगी, सो वो ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर चंद्र है तो ये राहु आपको बहुत अच्छा रहेगा, क्रिएटिव काम करवाएगा। चंद्र बिकॉज कर्क राशि का मालिक है तो अपने घर में वो राहु को वेलकम करेगा। एंड चंद्र का पावर है थोड़ा, बिकॉज उसकी खुद की राशि है। राहु चंद्र आपको क्रिएटिव बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, वो भी ग्रहण योग है। लेकिन अगर आप उसको टेंशन में लेंगे कि अरे चंद्र है, चंद्र पे राहु मेरी राशि में, तो वैसे तुला के लिए ऐसा होगा नहीं, लेकिन तुला लग्न वालों के लिए ऐसा हो सकता है। तो तुला लग्न वाले के लिए थोड़ा ध्यान ये रखना है कि टेंशन मत लीजिएगा। वो चंद्र आपको क्रिएटिव बनाता है, काल्पनिक शक्ति उसकी ज़्यादा होती है, राहु उसमें इल्यूजन क्रिएट करता है, तो आप उसका बेनिफिट उठाइए। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख के आप चीज़ें बनाइए, क्रिएट कीजिए अपनी चीज़ें। तो ये कर्मस्थान का राहु चंद्र आपको बहुत कुछ देगा। बाकी शनि के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उतना। बाकी दूसरे जो मंगल है, मंगल के साथ थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि आपकी लाइफ में अनवांटेड लोग नहीं आ जाए, मेल फीमेल या वो प्यार वाले चक्कर में आप नहीं पड़े, बिकॉज वो आपको लॉस करा सकता है। और कर्मस्थान में है, पिता की तबीयत संभालिएगा। और थोड़ा अगर उनके लिए कुछ ऐसा आपको लग रहा है तो जांच करवा के उनको क्योर जो होती है वो कीजिएगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा, तो अच्छा रहेगा। बाकी कर्मस्थान में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, उसके लिए तैयार रहिएगा और थोड़ा समझ के शांति से जाइएगा, दिमाग ठंडा रख के। 1.5 साल तक ऐसा राहु चलने वाला है कर्मस्थान में, जो बहुत कुछ देगा और बहुत कुछ लेगा। सो दैट्स इट। तुला राशि, तुला लग्न वालों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।